श्रीमती शुक्ला। यह रख दो। आप सबने हमारे पति का इंटरव्यू तो ले लिया, अब थोड़ा चाय नाश्ता भी कर लीजिए। आप श्रीमती शुक्ला हैं? जी हाँ, और ये जिनसे आप बात कर रहे थे ये हैं श्रीमती शुक्ला की छोटी बहन, जिन्होंने रवि भैया की इस पेपर में थोड़ी सी मदद की है। पर आज जिनसे आप बात करने आए हैं वो है श्रीमती गुंजन शुक्ला। और ऐसा कहते हैं ना कि हर कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, वो ये है मैथमेटिशियन रवि शुक्ला की धर्मपत्नी श्रीमती शुक्ला। माफ कीजिएगा मिस्टर शुक्ला, शायद हमें ही थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था। प्रेम करो मैडम को। गुंजन कोई बेवकूफी वाली बात ना बोल दे, बहुत नाम खराब होगा। हाँ तो श्रीमती शुक्ला बताइए कि आपने अपने पति का रिसर्च पेपर पढ़ा है? दो जवाब। नहीं, क्यों? क्या आपको मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं है? गणित वो बुनियादी भाषा है जिसने सभ्यता को व्यवस्था दी है। अगर हमारे पास गणित नहीं होता तो ना हम बड़ी बड़ी इमारतें बना पाते, ना व्यापार कर पाते, नहीं आसमान को जान पाते। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। इस श्लोक का अर्थ है कि अगर हम पूर्ण में से पूर्ण को निकाल दें तो भी जो बचता है वो पूर्ण ही होता है। हम सदियों से ये श्लोक पढ़ते आए हैं, पर आज की भाषा में हम इसे गणित के इन्फिनिटी का सिद्धांत कहते हैं। हम तारों, सितारों, अंतरिक्ष से भारत की दूरी की बातें करते हैं, जबकि आपको और मुझे हनुमान चालीसा की वो पंक्ति तो याद ही होगी, जुग सहस्त्र योजन पर भानु लील्यो ताहि मधुर फले जान। भारत की प्राचीन त्रिकोणमिति गिनती के आधार पर हमने धरती से सूरज के सटीक अंतर का अंदाजा तभी लगा लिया था जब विश्व में लोगों को गिनती तक नहीं आती थी। गणित भारत को विरासत में मिला है, हमें इसे कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है। ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का एक अभिन्न हिस्सा है, बस वो नए दौर में नए रूप में हमारे सामने आता है। तो अब कैसे कोई कह सकता है कि उसे गणित में इंटरेस्ट नहीं है?
क्या भैया, अपने भाभी को मौका ही नहीं दिया, तो बिना बात के उर्मी को आगे कर दिया। हाँ भैया, कल लखनऊ में मुलाकात होगी आपसे, मेन कॉन्फ्रेंस में, तब और सवाल पूछूंगा आपसे। बिल्कुल। लखनऊ तो जेएस के साथ मैं ही जाऊंगी। ये सब क्या था? क्या क्या था? आप हमसे हमारा श्रीमती शुक्ला होने का अधिकार कैसे छीन सकते हैं? वो जो पत्रकार आए थे ना, वो आपके साथ आपकी धर्मपत्नी का इंटरव्यू लेने आए थे। और आपने हमारी जगह हमारी बहन को बिठा दिया अपनी बगल में। और तुम बैठ गई श्रीमती शुक्ला बनकर अपने जीजाजी की बगल में। एक बार भी हिचकिचाहट नहीं हुई तुम्हें अपनी मर्यादा तोड़ते हुए? अरे चल दीदू, मैं इंटरव्यू में श्रीमती शुक्ला बन के नहीं बैठी थी। हाँ, मैं जीएस के साथ बैठी थी क्योंकि मैंने उनके रिसर्च पेपर में मदद की थी उनकी, इसीलिए। और वो लोग तुम्हें श्रीमती शुक्ला समझ रहे थे, ये समझ नहीं आई तुम्हारे? बोल हुआ कंफ्यूजन था गुंजन। नहीं मैंने उनसे कुछ कहा, ना ही उर्मी ने। अब तुम ना बात को कहीं का कहीं लेके जा रही हो। और अगर मैं उनसे बोलता कि उनको मेरी पत्नी का इंटरव्यू नहीं लेना है तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती। और तुमने वहां पे जो कुछ भी कहा वो बहुत अच्छा था, थैंक यू फॉर दैट। लेकिन अब इतनी छोटी सी बात का इतना बड़ा मुद्दा मत बनाओ तुम। और उर्मी ने वो रिसर्च पेपर में मेरी हेल्प की थी, इसलिए उसका वहां पर बोलना जायज था। कौन दी? आप भी ना। अच्छा हुआ कि मैंने ड्रेसेस मंगवा ली अपने। लखनऊ में ऐसी ड्रेस पहनूंगी ना कि जेएस की नजर नहीं हटेगी मुझसे। उर्मी, यस जेएस। उर्मी वो फाइल मुझे वापस से मेल कर दो जो तुम्हारे लैपटॉप में थी। वो एक्चुअली एडिट करते हुए ना वो रीराइट हो गई है। अब सारी बातें यहीं पर खड़े होकर करना जरूरी है? आप ही का घर है, अंदर आ जाइए। ये लीजिए, आप मेल कर लीजिए खुद। पासवर्ड तो डाल दो उसमें। आप खुद टाइप कर लीजिए। क्या है? पासवर्ड है माई जेएस इज द बेस्ट। अरे मेरे लिए ना सबसे सिंपल पासवर्ड है जो मैं कभी नहीं भूलती। माई जेएस इज द बेस्ट। वैसे तुमने रिसर्च पेपर में मेरी इतनी हेल्प की है तो तुम्हें एक ट्रीट देना तो बनता है। लखनऊ से आने के बाद पक्का। लखनऊ से आकर क्यों? लखनऊ में क्यों नहीं? जेएस मुझे प्लीज इस कॉन्फ्रेंस में ले चलिए। आपको तो पता है ना कि मुझे कितना इंटरेस्ट है। फिर मैंने भी तो मदद की है ना आपकी इस रिसर्च पेपर में। आप प्रेजेंट करोगे, मैं सबके क्वेश्चन सुनूंगी, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मेरा मन भी बहल जाएगा। प्लीज ले चलिए ना। ठीक है, यहाँ से 5.5 घंटे की ड्राइव है, मुझे कंपनी भी मिल जाएगी। थैंक यू जेएस, थैंक यू सो मच। अब आपको पता लगा
कि मेरा ये पासवर्ड क्यों है। माई जेएस इज द बेस्ट। पागल है तू। ये रोड ट्रिप आपको भूलेगी नहीं जेएस। ओ भैया, क्या शाइन मार रहे हो आज तो। सारी की सारी स्पॉटलाइट आप पे ही होंगी, देखना। बाबूजी, बेटा किसका है? आप लोग तो बस आशीर्वाद दीजिए मुझे, ताकि आज मैं कॉन्फ्रेंस में अपना पेपर अच्छे से प्रेजेंट कर सकूं। खूब खूब आशीर्वाद बेटा, खूब तरक्की करो। हम दोनों का आशीर्वाद तो हमेशा तुम्हारे साथ में है। तू मशहूर तो सरस्वती ट्यूटोरियल्स मशहूर। आपको लखनऊ पहुंचने में 2 बज जाएंगे, तो कुछ सूखे नाश्ते रखे हैं, नमकीन पूरी और आम का अचार भी रख दिया है, खा लीजिएगा, भूखे मत रहिएगा। गुंजन, तुम जानती हो कि मुझे कार में खाने की खुशबू पसंद नहीं है। रास्ते में कहीं ढाबे पर रुकेंगे तो खा लेंगे हम दोनों। हम दोनों मतलब? अरे उर्वी भी साथ जा रही है ना। उर्मी क्यों? क्योंकि रिसर्च पेपर में उर्मी ने मेरी हेल्प की है। इसी बहाने उसका कहीं बाहर आना जाना भी हो जाएगा। ये तो घर पे बैठ के क्या करेगी? तो रॉकी के नाम से दुखी होगी वो। जरा मुझे जूस ला दो। जी। और एक चम्मच भी। जी। क्या मैं ठीक नहीं लग रहा? नहीं मम्मी जी, ठीक है, आज सुबह ही बनाए हैं, देखिए। अकल को ताला मार ली है का? हम जूस की बात नहीं कर रहे हैं, हम उस उर्मी की बात कर रहे हैं। क्या जरूरत है उसे लखनऊ जाने की रवि के साथ अकेले? तुम्हें ठीक लग रहा है ये सब? नहीं मम्मी जी, ठीक तो हमें भी नहीं लग रहा, पर अब क्या कहें, अपने जीजा जी की मदद की वो पेपर बनाने में। हाँ, मदद की है तो ठीक है ना, बोल दिया ना सब इंटरव्यू लेने वालों के सामने। अब लखनऊ काहे जा रही है? माफ कीजिएगा भाभी, लेकिन ना उर्मी अपनी मर्यादा भूल रही है। मेरी बहन होती और देवेन के ऐसे गले पड़ती ना, तो मैं तो एक लगा के ना ठीक कर देती उसे। ये क्या बोल रही हो साक्षी? बच्ची है अभी उर्मी। बच्ची नहीं है, 29 साल की ढोर है। तुम्हें अकल नहीं है ना, इसलिए चेता रहे हैं तुम्हें। रोको उसे रवि के साथ जाने से, समझाओ उसे, वरना फिर हम समझाएंगे अपने तरीके से। सामान रख दे, तू लखनऊ नहीं जाएगी। पर क्यों? क्यों नहीं जाऊंगी मैं लखनऊ? हम कह रहे हैं इसलिए नहीं जाएगी। ये कोई लॉजिक नहीं हुआ दीदी। अरे मैथ की कॉन्फ्रेंस है, मेरा सब्जेक्ट है, और वैसे भी मैंने इस रिसर्च पेपर में मदद की थी जेएस की, मेरा तो हक बनता है जाने का। हक की बात मत कर, हमने कह दिया तू नहीं जाएगी मतलब नहीं जाएगी। क्यों दीदू, आप क्यों नहीं जाने दे रहे हो मुझे? आपको मेरी इतनी सी भी खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही? कितने साल बाद, इतने टाइम बाद मैंने कुछ ऐसा किया है कि मेरे होने का मुझे एहसास हो रहा है, और आप हो कि मुझे जाने नहीं दे रहे हो, मुझे रोक रहे हो। रोक रहे हैं और तू रुकेगी भी। जो समझना है समझ, पर तू लखनऊ नहीं जाएगी। उर्मी को नाराज कर दिया, और अगर ये लखनऊ जाएगी ना तो मम्मी जी नाराज हो जाएंगी। गुड़िया, उर्मी, तुझे इस घर में लेकर आए, ये हमारा ससुराल है, और हर घर के ना कुछ कायदे, कुछ कानून, कुछ दायरे होते हैं जो हमें तोड़नी नहीं चाहिए। फिर तू तो इस घर में मेहमान बनकर आई है ना, तो घर वालों को नाराज करेगी, उनकी मर्जी के खिलाफ जाएगी, अच्छा नहीं लगता। हे गुड़िया देख, अगर तुम्हारे जीजा जी के संग हम जा रहे होते और तुम चलती ना हमारे साथ लखनऊ,
तो कोई दिक्कत नहीं थी, पर अपने जीजा जी के संग ऐसे अकेले कहीं जाना अच्छा नहीं लगता। समझ रही है ना हम तुझे क्या कहना चाहते हैं? चल, आज ना हम दोनों बहनें एक साथ बहुत वक्त बिताएंगे। वो उस दिन कहा था ना तूने, काफी डेट पर जाते हैं। चलेगी हमारे साथ? चलोगे? ये बात। तुम्हें क्या लगता है कुंजन उर्मी को रोक पाएगी? नहीं मम्मी जी, मुझे तो नहीं लगता। कुंजन भाभी किसी से ऊंची आवाज में बात भी नहीं कर सकती। डांटेगी क्या खाक? बहुत सीधी है वो। अरे औरत कितनी भी सीधी हो, लेकिन बात जब उसके पति पर आती है ना, प्रलय ला सकती है वो। प्यार से समझाए हैं उसे, लगता तो है कि मान गई है। अच्छा माँ, मैं जा रहा हूँ। जीएस आ गया पूछने। मैंने तो मना किया था कि मैं नहीं जाऊँ, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, तुम्हें चलना पड़ेगा। ठीक है माँ। अरे ये सिलबट्टा किसने रास्ते में रखा है? साक्षी, उर्मी, साक्षी को मदद कर दे जरा, हटाओ यहाँ से। अरे कोई गिर जाएगा। चलो चलो। हम कर दे। अरे ठोकर लग जाएगी। अरे रुको, तुम्हारी कमर खिंच जाती है ना बहू। रहने दे। अरे उर्मी आ ना जल्दी, देख साक्षी को मदद कर दे, जल्दी कर। अरे तुम क्या खड़ी रहोगी? जाके गेहूं को देखो जरा। उर्मी, अरे 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 चोट लग गई। कहाँ लगी है दिखा? अरे देखने तो दे हमें। अरे 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 लग गई क्या? क्या हुआ? दीदी ने स्टोन गिरा दिया मेरे पैर पर। अरे अपनी बहन को काहे को ऐसा कह रही हो? तुम खुद भी तो पैर खींच के पीछे कर सकती थी ना। ये सिलबट्टा मेरे हाथ से नहीं, साक्षी के हाथ से गिरा है, क्योंकि दीदी ने धक्का दिया। ये सब क्या हो रहा है गुंजन? अरे जो भी हुआ है तुम इसमें बीच में ना पड़ो। तुझे लेट हो रहा है ना, चल 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 चल, तुझे जाना है ना। अरे चल ना। अरे माँ उसके चल ना। मैं भी चलूंगी। अरे माँ उसको चोट लगी है। अरे जानते ही चोट लगी है, हम सब मिलकर उसका ध्यान रखेंगे। तुम चलो 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 चलो, तुझे लेट हो जाएगा। जा ना तू, चल चल चल। मैं संभाल के। अरे करिए आप मुझे। साक्षी, इसे कमरे में ले जाओ। ये सिलवट्टा गिराना आपको महंगा पड़ेगा दीदू।
बहुत दुख रहा है क्या? कहीं उंगली टूट तो नहीं गई? सॉरी 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 सॉरी, पता नहीं कैसे हाथ से स्लिप हो गया। भाभी, मतलब तुम्हारी दीदी टकराएगी सोचा नहीं था ना। कैसा लग रहा है अब तुझे? हल्दी का लेप लाएं, लगा देते। वाह, पाँव में सिलवट्टा गिराने से पहले ही आपने लेप बना के रख लिया था। तो क्या बोल रही है उर्मी? हम क्यों करेंगे ऐसा? मुझे लखनऊ जाने से रोकने के लिए। बहुत बढ़िया। ऐसे तो हम भी कह सकते हैं ना तुमसे कि तुम्हें मना करने के बावजूद भी तुम अपना सामान लेकर चल दी। एक तो जिस बात के लिए मना किया था वही करनी है, ऊपर से हम ही से लड़ाई करनी है तुम्हें। हमारा बिल्कुल सही कहती थी, एक नंबर की लड़ाकू हो तुम। पर बूझ लो, पहले भी तुम्हें हमें ही संभाले थे और आज भी हमें ही संभालेंगे। अब पैर शांत रखो और लेप लगाने दो हमें। मुझे ये चोट देकर आपने मुझे गिल्ट से आज़ाद कर दिया दीदू। आपने मुझे जीएस के साथ लखनऊ जाने से रोका ना, अब देखना मैं जीएस को आपसे छीन लूंगी और आप कुछ नहीं कर पाएंगे।